नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 38 में कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा। जब एक रैंडम वेरिएबल यानी दूसरा नाम है रैंडम वेरिएबल का वेरिएट कैपिटल एक्स किसी इंटरवल का हर पॉइंट के लिए वैल्यू देती है। यहां पर रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, और माना कि यहां पर एक इंटरवल है ए बी। अगर ये रैंडम वेरिएबल एक्स इस इंटरवल के बीच में हर पॉइंट के लिए अपना वैल्यू देती है, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के लिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं, जैसे हाइट या वेट। हाइट का वैल्यू लगातार नंबर होता है और वेट का वैल्यू भी लगातार नंबर्स होता है। नंबर्स मतलब रियल नंबर है। यहां इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल अगर ये लगातार नंबर्स को, रियल नंबर्स का वैल्यू को लेती है, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल के लिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जब रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स का बात करते हैं, तो स्मॉल एक्स का वैल्यू कोई पार्टिकुलर वैल्यू होता है। लेकिन जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, तो उस समय रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स के लिए स्मॉल एक्स का वैल्यू किसी छोटा सा इंटरवल का हर पॉइंट का वैल्यू को ये कैपिटल एक्स देगी। चूंकि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का वैल्यू स्मॉल एक्स होता है, जहां स्मॉल एक्स किसी इंटरवल का हर पॉइंट का वैल्यू को देती है, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन के बारे में सोचना होगा। वो फंक्शन एफ एक्स है, ताकि ये एक्स स्मॉल एक्स ये लाई करेगा, मतलब हर वैल्यू को देगा स्मॉल इंटरवल का एक्स माइनस हाफ डी एक्स टू एक्स प्लस हाफ डी एक्स, मतलब इस इंटरवल का लेंथ डी एक्स है। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा रैंडम वेरिएबल का? एफ एक्स डी एक्स। यहां एफ एक्स का नाम हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के रूप में देंगे। और अगर हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, तो ये जो कर्व बनेगा ग्राफ का, ये कंटिन्यूअस कर्व होगी और इस कर्व का नाम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कर्व। अब ये फंक्शन एफ एक्स हो गया, तो इसका रेंज भी होगा। रेंज फाइनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है। अगर फाइनाइट हो, मान लेते हैं कि किसी इंटरवल में रेंज का वैल्यू फाइनाइट हो, तो हम लोग इसको इनफिनाइट के रूप में लेंगे। हम लोग कैसे लेंगे कि उस इंटरवल के बाहर में एफ एक्स का वैल्यू 0, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, मान लेते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू इस इंटरवल के बीच में कुछ है, इतना ही दिया हुआ है। तो इसके बाहर इधर माइनस इन्फिनिटिव टू ए और इधर बी टू इन्फिनिटिव, इस जगह पर एफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स एक डेंसिटी फंक्शन है।
यहां पर x है रैंडम वेरिएबल या वेरिएट। इस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू इस इंटरवल ए बी के अंदर में मिलती है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन ए। यहां पर x अगर a से छोटा है वहां एफ एक्स 0 और एफ एक्स का वैल्यू x जब b से बड़ा है उस समय 0 और इस इंटरवल के बीच में एफ एक्स का वैल्यू 5x। चूंकि डेंसिटी फंक्शन हर समय नॉन नेगेटिव होता है और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट -∞ टू ∞, तो हमें 1 मिलेगी। इसका मतलब है कि एरिया अगर निकालते हैं, ये प्रोबेबिलिटी कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस को लेकर के जो एरिया मिलेगी उस एरिया का वैल्यू 1 होना है। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताएंगे। अगर रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स के लिए एफ एक्स एक डेंसिटी फंक्शन है, तो अगर कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट -∞ टू स्मॉल एक्स, तो हम लोग रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए कैपिटल एफ एक्स को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, चूंकि यहां कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ टू एक्स लिमिट है एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो यहां पर स्मॉल एफ एक्स मिल जाएगा। चूंकि स्मॉल एफ एक्स डेंसिटी फंक्शन है इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। तो यहां पर मिला कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब है कैपिटल एफ एक्स एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। नंबर 2, एफ -∞ इक्वल टू 0, इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। चूंकि एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू यहां पर इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स लिमिट -∞ टू एक्स है, एक्स के जगह पर अगर -∞ रख देते हैं, यहां पर भी -∞ रखना होगा, तो इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ एफ एक्स डी एक्स -∞ टू ∞ हो गया, एक्स का वैल्यू यहां -∞, तो हायर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो गया, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए। तो नंबर 2 प्रूफ हो गया। नंबर 3 है एफ इन्फिनिटिव इक्वल टू 1। अभी हम लोग इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। यहां एक्स के जगह पर इन्फिनिटिव दे देते हैं, तो यहां पर इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ एफ एक्स डी एक्स। हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू हर समय 1 होता है, तो एफ इन्फिनिटिव भी 1 हो गया। अब 4 नंबर है प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये वैल्यू होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी। इसको लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन लिमिट दे देते हैं, सेम इंटीग्रेशन रहा लिमिट -∞ टू बी माइनस फिर एक वही इंटीग्रेशन लिमिट -∞ टू ए, तो ये बच जाएगा। तो इसका वैल्यू पहला वाला इंटीग्रल का वैल्यू कैपिटल एफ बी होता है
और दूसरे वाला का कैपिटल एफ है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एक्स बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा एफ बी, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ है। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि क्या ये फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन है ये डेंसिटी फंक्शन है, ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। नंबर 2, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना होगा जब वेरिएट यानी रैंडम वेरिएबल इस इंटरवल 1-2 के बीच में हो। नंबर 3, हम लोग को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कैपिटल F2। तो एक एक कर हम लोग इसका समाधान करेंगे। नंबर 1, चूंकि यहां पर e टू द पावर माइनस एक्स दी हुई है, e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम लोग को मिला एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। नंबर 1 हो गया। अभी हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव टू 0 एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस 0 टू इन्फिनिटिव लिमिट एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। ये x का वैल्यू 0 से छोटा है, तो जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो एफ एक्स का वैल्यू 0 है, तो माइनस इन्फिनिटिव टू 0, ये 0 है, ये dx प्लस यहां पर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, 0 टू इन्फिनिटिव एफ एक्स का वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स और dx, ये हो गया 0 प्लस इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स, यहां पर माइनस लिमिट है 0 टू इन्फिनिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव प्लस ई टू द पावर माइनस 0। तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया ई टू द पावर 0 का मतलब 1, तो ये 1 हो गया, ये नंबर 2। तो 1 और 2 से हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम लोग को मिलती है एफ एक्स इज ए डेंसिटी फंक्शन। अभी नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में है कि प्रोबेबिलिटी निकालना होगा जब रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, इंटरवल में। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स और डी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू यहां पर ई टू द पावर माइनस एक्स है, क्योंकि यहां एक्स का वैल्यू 1 और 2 दोनों है, मतलब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 1 to 2 dx ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन हो गया 1 to 2। इसको लिख सकते हैं माइनस ई टू द पावर माइनस 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 1। ई टू द पावर माइनस 2 है 0.135 और ई टू द पावर माइनस 1 है 0.368 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.23। अब नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।
नंबर 3 में क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी F2 निकालना है। तो F2 क्या होगा, ये इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू डेंसिटी फंक्शन fx और dx, इसको तोड़ सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 0 fx और dx प्लस 0 टू इंटीग्रेशन fx और dx। चूंकि यहां पर x का वैल्यू 0 से छोटा है, इसीलिए यहां पर वैल्यू हो गया fx का 0 dx, और यहां पर हम लोग को है e टू द पावर माइनस x dx। तो ये हो गया 0 प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस x माइनस रहा 0 टू 2, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस 2 प्लस ई टू द पावर माइनस 0। ई टू द पावर माइनस 2 है 0.135 और यहां पर प्लस 1 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 0.865। तो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।